Now the next question. In the given figure, AB is chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. ये हमें सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. इसकी एक chord हमें गिवन है AB, that is of length 8 centimeter. The tangent to the circle at A and B intersect at P. A से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, B से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. दिस इज इंटरसेक्टिंग एट P. फाइंड द लेंथ ऑफ AP. हमें ये वाली लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है. स्टेटमेंट क्लियर है? सर्कल गिवन है जिसमें एक कॉर्ड हमें ये 8 सेंटीमीटर की गिवन है. सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर. A और B यानी कि कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए विच आर इंटरसेक्टिंग एट P. We are to find the length AP. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें. सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे O और P को. हाँ जी, लेट दिस पॉइंट बी M. अब सेंटर से जब आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाते हो, तो क्या चीज होती है? ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो 4 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा. ट्राइंगल लेंगे OAM. OAM में क्या आएगा? मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. OM इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 3 सेंटीमीटर. OM आ गया हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब 2 ट्राइंगल्स हमारे पास और बन रही हैं. हमें क्या निकालना है? AP निकालना है. हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है AMP, यहां से हमें AP मिलेगा. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है OAP, यहां से हमें AP मिलेगा. एक में से हमें वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे वाले में हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे. सो इन ट्राइंगल AMP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर. AM कितना गिवन है हमें? MP हमें नहीं पता. ठीक है, अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं MP को OP माइनस OM का स्क्वायर. OM we are having as 3 सेंटीमीटर. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं अभी. अब सेकंड जो है वो हम लेके चलेंगे ट्राइंगल यहां से OAP. अब इस ट्राइंगल में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. अब क्या करें? OA हमारे पास है और इधर से OP वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे और इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है हमारे पास? 25 प्लस AP हमें नहीं पता क्या है. क्या करें अब? AP की यहां से वैल्यू हम उधर डाल देते हैं. इक्वेशन 2 से ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो. ठीक है, सारा आपका रिलेशन OP में बन जाएगा. OP आ जाएगा, OP को इधर पुट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AP. कंप्लीट दिस क्विकली, डू इट फास्ट. AP स्क्वायर को इन इक्वेशन 1 वी विल रिप्लेस विद OP स्क्वायर माइनस 25 simplify this and find the value of OP. So see this once again using 1 and 2 हमने AP स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. OP स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 16 प्लस यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया. कैंसिलेशन हो गई OP स्क्वायर की. यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास OP आ गया 25/3. इस OP को आप पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AP. क्या आएगी वैल्यू?
(400/9) आएगा, सिंप्लीफाई करके करो जल्दी से। Check the calculations. So AP will be equal to 20/3 centimeters. This one is an important question. हाँ जी, कहाँ? मैंने बेटे उसको डायरेक्ट, अच्छा यहाँ 25 - 9 होगा और इसका स्क्वायर करोगे। मैंने उसको विदाउट स्क्वायर लिख दिया डिनोमिनेटर को। डन। चेक द कैलकुलेशंस। इज इट 400? बी क्विक। In the next question, we are having two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O such that angle APB is 120 degrees. PA and PB, these are the two tangents drawn to the circle with center O and such that angle APB is 120 degree. We are to show that OP is equal to twice of AP. OP is equal to twice of AP. Given आप लिख लेंगे। हाँ जी, हाँ क्या होगा? पहले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दोगे। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। यस, ये रेडियस है और ये साइड कॉमन है। कौन सा रूल लगा? हाँ वो भी ले सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन टेक। उस केस में आपका SAS लग जाएगा अगर टेंजेंट की लेंथ ले रहे हो, और अगर इधर से ले रहे हो तो RHS लग जाएगा। ठीक, हाँ यू कैन यूज दैट ऑल्सो। किसी भी वे में आप इसको शो कर दोगे। ट्राइंगल्स सिमिलर क्लियर होगी कैसे कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्या मिला इससे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। फुल एंगल हमें कितना गिवन है? 120। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये कितना आ जाएगा? 60। अब मुझे शो करना है दैट OP इज ट्वाइस ऑफ AP। OP और AP, अगर मैं इस ट्राइंगल को लेके चलती हूँ OAP को, तो OP और AP किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 90 के अपोजिट। दिस इज द हाइपो, दिस इज बेस। हाइपो और बेस का क्या रिलेशन है टी रेशियोज की टर्म में? हाइपो एंड बेस, बेस एंड हाइपो, कॉस। ठीक है, एंगल मुझे गिवन है यहाँ पे थीटा 60 डिग्री, तो cos 60 इज इक्वल टू, दिस इज OP AP अपॉन OP, बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा AP है और हाइपो हमारा OP है। cos 60 वी नो दैट इज 1/2। दिस इज इक्वल टू AP अपॉन OP, सो OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। क्लियर हो गया? नोट डाउन। चलें अगले पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक का है क्वेश्चन बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बातें बहुत जरूरी है। डन बच्चे? Now moving on to the next one. In this we are given a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle.
ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, तो इट मींस सर्कल जो है दैट विल बी इनसाइड द ट्राइंगल टचिंग ऑल द साइड्स. विच वन? नहीं, हमने हमारे स्कूल का नहीं था ऐसा. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. इसका रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. Such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 centimeter and 6 centimeter. उसने क्या कहा कि ये पॉइंट जो है, ये ध्यान से सुनो, such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact. ठीक है, ये D is the point of contact. D जो है वो इस BC को डिवाइड कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर एंड दिस 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, इस सेगमेंट की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, and we are to find the sides, length of the sides AB and AC. AB और AC हमें find out करना है. यहां से ये 8 है, ये भी 8 आ जाएगा, इधर से ये 6 है तो ये 6 हो गया. देन इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस बी x, तो ये भी x हो गया. अब क्या, अभी तो आप कह रहे थे हो गया, अब क्या निकालने? Would you like to tell me the answer? Because if you are talking, it means you know each and every solution. You need not concentrate on your studies. So you can tell. Construction हम करेंगे यहाँ पे. This is the center of the circle. Center of the circle को हम तीनों vertices से join कर देंगे triangle के. So here we are having 3 triangles. First one is OBC, second one is OCA, and the third one is OAB. ठीक है, हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं? सेम ट्राइंगल है, बड़े वाला एक, तो इस वाले ट्राइंगल में वी आर हैविंग द साइड्स. नो डाउट कि एक साइड हमें एक्स की उसमें गिवन है, बट साइड्स हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ साइड्स हैं यहाँ पे, तो वी कैन यूज द हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इन द सेम वे यहाँ पे हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, दिस इज 90 डिग्री. So it means I can find out the area of this triangle OBC, half into base into altitude. In the same way, I can find out the triangle of area of triangle OAC and this OAB. इन तीनों का sum, areas का sum is equal to the area of the full triangle. दोनों को इक्वेट करो, एक वेरिएबल है x, you will get the value of x, x आ गया तो you will get the value of AB and AC. Clear? So अब पहले हम ले रहे हैं, ये सारा आप लिखोगे वहां पे. B is the exterior point, so BD is equal to BE. रीजन मेंशन कर दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो BE आपके पास कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. सेम वे में CD 6 सेंटीमीटर है तो CF will be 6 सेंटीमीटर. लेट AE is equal to AF is equal to X. ये आप वहां पे लिखोगे. उसके बाद हम साइड्स लिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली. AB हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 और x है, ये 8 है, ये x है, तो दैट विल बी 8 प्लस x. BC 14, 8 प्लस 6 and CA. Now find out the semi perimeter, A plus B plus C. ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई हुई है. If the side is AB, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होता है, कैपिटल C है, तो इसकी जो लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आगे +1 में आपकी काम आएगी. BC है, BC का जो अपोजिट साइड है वर्टेक्स है दैट इज A, तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे BC की लेंथ को, और AC के अपोजिट वर्टेक्स B है तो उसको स्मॉल b से, यानी कि लेंथ ऑफ दिस AC विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ये यूज करने हैं आपने.
हाँ जी, +1 में आगे यही कंसेप्ट आपका काउंट होगा। यहाँ पे आप नहीं भी यूज करोगे तो इट विल गो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा हमारे पास? 8 + x + 14 + 6 + x / 2 दैट इज 28 + 2x / 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, सो दिस इज x + 14 और 14 + x। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? s s minus a s minus b s minus c, so this is equal to 14 plus x, this is x plus 14 minus 14 will be x, this is x plus 14 minus 6 plus x, कितना आएगा माइनस करके? x x कैंसिल हो जाएगा, then 14 minus 6 is 8, यहाँ पे 14 minus 8 is 6। so this is, अभी मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, I am writing it down as it is। Let this be your equation number 1। अब दूसरी तरफ हम ये वाला एरिया निकालेंगे। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 + 2 + 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, सेकेंड ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इज 6 + x into altitude is 4, so this is 2 into x plus 6, or you can write down 2x plus 12। area of triangle 3 now area of the full triangle is equal to sum of the areas of these 3 triangles, इनको add कर दो, 28 plus so this is 56 plus 4x, 4 हम कॉमन ले सकते हैं, so this is x plus 14। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 और 5 आपकी सेम थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यू आर टू इक्वेट देम, इक्वेटिंग 1 and 5 as they are representing the area of the same triangle। so this is 48x into x plus 14 under the root is equal to 4 into x plus 14। squaring both sides करोगे, you will get 48x into x plus 14 दिस इज 4 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं x प्लस 14 को इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज -14, सो दैट विल बी रिजेक्टेड। सो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। 16 है, 4 स्क्वायर इज 16, 3s आर 48, x प्लस 14 ये स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि x प्लस 14 इक्वल टू 0 पुट करके x आपको नेगेटिव मिल रहा है। x नेगेटिव, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर दी टू मेक माई कैलकुलेशंस इजी। क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे? 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, सो वी विल बी हैविंग x इज इक्वल टू 7। x 7 आ गया तो यू कैन फाइंड आउट AB as well as AC। AB is 8 plus x and AC is 6 plus x। Units will be centimeters, 13 centimeter and 15 centimeter। Fine। Center O, हमें given है एक circle with center O and we are given two tangents xy and x dash y dash which are parallel to each other। another tangent AB to a circle, another tangent AB with point of contact C
ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी आ गया इसका। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये पॉइंट्स हमने नेम दे दिए। वी आर टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। We are to show that this angle is 90 degree. Given x y parallel x dash y dash, AB is a tangent to the circle, O is the center of the circle, and we are to prove में आ जाएगा angle AOB is equal to 90 degree. कंस्ट्रक्शन होगी, क्या कंस्ट्रक्ट करें? यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इधर से O और C को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि हमने इसमें 3 रेडियाई ड्रॉ किए, OA, OB एंड OC। यस, पहले आप ट्राइंगल ले लोगे, इधर से OPA एंड इधर से OCA। हाँ जी, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे कैसे? हाँ जी, क्या करें? अगेन किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। क्या क्या लोगे? AP जो है दैट इज इक्वल टू AC, OP इज इक्वल टू OC एंड OA कॉमन, तो SSS उससे क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लिख रही सिमिलैरिटी का, एक सेकेंड देख लेते हैं अभी। हाँ जी, कौन सा कह रहे हो बच्चे आप? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी ओके। आप इसकी जगह एंगल 1 और 2 को ले लो, यहाँ पे एंगल 3 और 4 को ले लो। ठीक है, उसके बाद इनका सम 180 होगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल से 2 + 3 आपका क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। उसमें आपका एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश वाला कोई रोल नहीं है। अगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को लेके चलना है देन कहा? नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल लिखोगे। लीनियर पेयर में ओनली 2 एंगल्स यू आर हैविंग, पेयर है ना, यहाँ पे 4 एंगल्स वी आर हैविंग। एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है एंगल 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले आपने ट्राइंगल से सिमिलर शो कर देनी है, वहां पे मेंशन कर देना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर लिखोगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन एडिंग 1 2 3 4। उसके बाद रिप्लेसमेंट करोगे, क्योंकि मुझे 2 और 3 का सम शो करना है, तो 1 को रिप्लेस करोगे 2 से और 4 को रिप्लेस करोगे 3 से। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अगर इसको लेके चलना है देन ये दोनों एंगल्स इक्वल शो करोगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल शो करोगे, वो मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सेम वे में क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल बन रहे हैं, इनका सम 180 होगा, तो इनका जो सम है वो 180 है, तो इस वाले का और इस वाले का सम आपका कितना आ जाएगा? 90। तो ये ट्राइंगल में आप ये वाला एंगल शो कर दोगे, बट वो थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाएगा, तो यू कैन गो फॉर दिस मेथड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, कौन सा ट्राइंगल से सिमिलर शो किए ना हमने, this one, this is the length of the tangent from the exterior point. ठीक है, now next we are having proof that length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अब ये आप easily बता सकते हो कैसे करना है। Length of the tangents drawn from an exterior point we will discuss this tomorrow.